ज़रा इसी पर बात करेंगे डॉक्टर हुमा बखाई साहिबा आलमी उमूर की माहिर हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल जो DGISPR की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, जो वजाहत दी गई, जो इमरान खान का बयानिया जो वो बना रहे हैं, आपको क्या लगता है? ख़ासतौर पर ये जो बात की जा रही है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी की बात नहीं थी, इंटरफेरेंस की बात की गई थी और वही एलामिया में भी था नेशनल सिक्योरिटी के, उसके बाद हम कहाँ खड़े हैं? ख़ासतौर पर अगर इमरान खान के बयानिए की बात करें तो उसमें कितना वजन रह गया है? डॉक्टर साहबा, डॉक्टर हुमा बखाई साहिबा से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं, हमें ज्वाइन करें ताकि हम उनका भी इस पर तज्जिया लें। ज़ाहिर दुनिया से खासतौर पर खारजा पॉलिसी, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी जिसका मुसलसल बयानिया बनाया जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है कि हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, इसीलिए तमाम तरह ये इंटरवीन और ये साजिश जिसको कहा जा रहा है इमरान खान की जानिब से कि ये की गई और आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है वो पसंद नहीं है और इसीलिए इस तरह की साजिश या इंटरफेरेंस जो है वो की जाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको सवाल आपने मेरा सुना या मैं दोबारा सवाल करूं? नहीं, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आपको सवाल करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये था कि कल जो DGISPR की जानिब से वजाहत दी गई, एक इमरान खान का ये जो बयानिया था, ख़ास तौर पे ये जो इंटरनेशनल साजिश, बैरूनी साजिश की बात की जा रही थी, कल जो DGISPR ने कहा कि साजिश नहीं, हाँ इंटरफेरेंस की बात है, कत का इनका उन्होंने कन्फर्म किया, लेकिन उसके बाद ये जो इमरान खान का बयानिया है वो कहाँ स्टैंड करता है, उसमें कितना वजन रहा है आपके ख्याल में? देखिए, क्लैरिटी तो आएगी जब इमरान खान साहब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रेशर का जवाब देंगे हफ्ते की शब, और मेरा ख्याल है कि वो जरूर देंगे। अच्छा, क्योंकि बहुत बातें उनकी तवस्सुत से या उनके रेफरेंस से की गई, ज्यादा सिचुएशन उस वक्त क्लियर होगी। लेकिन मैं एक और गुजारिश भी करना चाहती हूँ, और वो ये कि देखिए कि DGISPR जो थे उन्होंने तो बड़ा शॉर्ट कर्ट एक इंट्रोडक्टरी कमेंट दिया था, ठीक है जी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद ही चोज टू से कि जी जो भी सवालात पूछे मैं जवाब दूंगा। एग्जैक्टली। और फिर हर तरह के सवालात आए, और इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ कुछ ऐसी सूरत हाल है कि सारे सियासी सवाल भी और सारे फॉरेन पॉलिसी की डोमेन के सवाल भी DGISPR से पूछे गए। बिल्कुल, जो इशारा करता है कि फौज कितना बड़ा पावर पोल है अभी भी पाकिस्तान की सियासत में। और सबसे बड़ी बात कहा कि हमें ना घसीटा जाए वगैरह वगैरह, लेकिन ये ओवरनाइट तो नहीं होता ना। द फैक्ट के अक्रॉस द बोर्ड जर्नलिस्ट बैठे हुए उनसे फॉरेन पॉलिसी के सवाल भी पूछ रहे थे, उनसे सियासत के हवाले से भी सवाल पूछ रहे थे, उनसे ये तक पूछ रहे थे कि जी PTI जाके पार्लियामेंट में बैठेगी या इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा समझिए इंसाइट थी हमें मुल्क की सूरत हाल के हवाले। और डॉक्टर साहबा, जो बात आपने की बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर है ये एक वजाहत आई फ़ौज की तरफ से कि ना ही कोई किरदार है ना ही घसीटा जाए सियासत में, लेकिन जब सियासी सूरत हाल पर सवालात उनसे हुए और फिर जिस तरह से जिक्र उन्होंने किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस से जो है वो मदद तलब की गई थी और उस वक्त तहरीक अदम एतमाद पर, और उस वक्त जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान तो उन्होंने कहा था कि फ़ौज ने उनके सामने ऑप्शंस रखे थे, लेकिन उसकी भी तरदीद आई कि जी ऑप्शंस हमने नहीं रखे थे बल्कि हमसे ऑप्शंस मांगे गए थे, वज़ीर आज़म ऑफिस से मदद मांगी गई थी। तो इस सारी क्लियरिटी में जो चीज़ें हैं, आपको लगता है कि वो उलझ गई हैं या सुलझ गई हैं? नहीं, मेरे ख्याल है कि सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो गई है। आपने दोनों तरफ के बयानात सुने। पहली बात तो ये कि उन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा हमें बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि सियासी जमातें एक दूसरे से बात नहीं कर रही। एक बात तो उन्होंने ये कही जो फिर हमें इशारा देता है कि ये सूरत हाल आइंदा भी हो सकती है। फिर दोनों जमातों, दो ऑपोजिशन ने भी और PTI ने भी अपने अपने मर्जी के मतलब निकाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, यानी कोई भी हेड ऑन नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा जी उन्होंने हमारी बात की तौसीह की और आपने सुना के फवाद चौधरी और दीगर लोगों ने कहा कि आपने हमारी बात की तौसीह की। जो सबसे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आया वो शेख रशीद साहब का आया, और शेख रशीद साहब को बहुत क्लोज समझा जाता है फौज के। उन्होंने कहा कि शायद इसकी जरूरत नहीं थी, और इसने और एक नई समझिए कंट्रोवर्सी और डिबेट खोल दी। उन्होंने ये बात टेलीविजन पे कही जी। दूसरी जो मेरे ख्याल है कि ज्यादा अहम बात है
वो ये है कि क्या इस तौर DIG ISPR को आके इस तरह के एक्सप्लेनेशन देने चाहिए। आप स्पेकुलेशन को तक़वियत देते हैं, उससे स्पेकुलेशन हमें ऐसा लगा कि खत्म नहीं हुई, मजीद बढ़ी। आपको क्या लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जरूरत क्यों पड़ी? और अगर आप मुझे इजाजत दे दें। जी जी जी। देखिए, ये जो बात थी ना कि अमेरिका ने हमसे बेसिस नहीं मांगे थे, इस पे मोहित यूसुफ का भी टीवी पर इंटरव्यू है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो सिचुएशन बजाय कि डीमिस्टिफाई नहीं हुई, और धुंधला गई। और फिर एक बात लोग और भी कर रहे हैं कि ये फौजी अड्डे मांगने की बात कि अमेरिका ने मांगे थे नहीं मांगे थे, क्या इसकी वजाहत भी लेट आई? और दूसरी बात ये कि जो सारी चीज़ों की वजाहत थी, आपने कहा जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि ज़रूरत नहीं थी इसकी, तो ये वजाहत अगर आ ही रही थी तो पहले ही आ जाती, या अब ज़रूरत क्यों पड़ी इस वजाहत की? आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल ज़रूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि आपने देखा कि जो उन्होंने कहा कि डीप फेक न्यूज़ जो थी उससे वो वहाँ पे इन सम वेज थोड़ी सी जाहिर लम्हा फिक्रिया था। फॉर्मर जनरल की आवाज़ को और उनके हवाले से फेक वीडियोस जिनको उन्होंने खुद भी आके उसकी समझिए तरदीद की, वो थी लार्जली मेरे ख्याल है वो इसलिए तशरीफ लाए थे कि वो कहना चाह रहे थे कि शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतने पब्लिक डोमेन में इदारों के ऊपर इस तौर उंगली उठाई गई है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो और चाहे वो अदलिया हो और इन सम वेज चाहे वो पार्लियामेंट हो। मैं एक जुमला कहती हूँ कि इस वक्त लोगों, ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन लोगों के फहम इस वक्त ये है कि पार्लियामेंट जो है आपकी वो मैनिपुलेटेड है, अदलिया आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है और एस्टैब्लिशमेंट आपकी फैसिलिटेटर है। ये मेरा ख्याल है करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इदारों की इज्जत करते हैं, इदारे अहम हैं, उसी में पाकिस्तान की बका है। इन तमाम वजूहात की बिना पर मेरे ख्याल ये बात हुई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बयानिया की हम बार बार बात करें, इमरान खान का बयानिया, अभी आपने कहा ना कि हफ्ते को हमें देखना होगा कि वो अब इस पर क्या वो देते हैं, तो बयानिया यही रहेगा इमरान खान का या फिर उनको तब्दील करना होगा अपना बयानिया, कुछ और बयानिया बनाना होगा? मेरी जितने लोगों से बात हुई है वहाँ पर सबको ये मशवरा इमरान खान साहब के लिए है कि वो थोड़ी सा स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। फॉर एग्जाम्पल, जो एक जुमला उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम गैर जिम्मेदार हाथों में है, मैं वो जुमला इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती जो उन्होंने यूज किया, इसकी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिपरकशंस हैं। तो मेरा ख्याल है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो हैं, ये बात तुमसे कोई नहीं वापस ले सकता। तो एक सर्टन स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट है जिसका उन्हें इजहार करना चाहिए और उनके खैरख्वाह भी मीडिया पर और जगह मेरी बात हुई है उनको यही मशवरा दे रहे हैं। तो अब देखना ये है कि हफ्ते को वो उस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए अपनी बात किस तौर अक्रॉस करते हैं, लेकिन जो मैं इमरान खान साहब को समझती हूँ वो इसके हवाले से बात जरूर करेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़, दूसरे ये कि ज़ाहिर है, इजाज़त दीजिए मैं कहीं। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमा बखाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। कहना है कि जो हम इमरान खान को समझते हैं, जो उनका एक तरीक़ाकार है, उनको जो मशवरे दिए जा रहे हैं वो तो ये दिए जा रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजिक मामलात को देखते हुए ज़रा अपना बयानिया लेकर चलें, लेकिन जो उनका तरीक़ाकार है, जो उनका एटीट्यूड है वो ऐसा नहीं है। तो देखना होगा कि हफ्ते को जो कराची में जलसा करेंगे उसमें उनका बयानिया क्या मुख्तलिफ होता है या फिर वही बयानिया होता है जो वो इतने दिन से लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की वो किस तरफ जाती है। इलेक्शंस होंगे 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, वो मामला किस तरफ जाएगा। और ख़ास तौर पे जो अभी हुकूमत है, ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे जिसमें मुल्क की मईशत को लेकर और फिर आगे जो दूसरे ममालिक ख़ास तौर पे अमरीका और इंडिया और दीगर ममालिक से ताल्लुकात, वो उनको लेके वो किस तरह से चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।